हो गया सर। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। फिलहाल हिंदुस्तान क्रांति में फिर लाइव जुड़ गए हो भाई। एक और जो है गरीब का ठैया जो है किस तरिया गरीब ही लेके जाला है। दिखा देख भाई, दो चीज मैं दिखाऊंगा। एक कार्रवाई सही हो रही है, एक कार्रवाई गलत हो रही है। कौन सी हो रही है कमेंट करके तुम बता दे रही हो भाई। ये तो कार्रवाई है सिर्फ गरीबा पर चलेगी या कार्रवाई अमीरा पर भी चलेगी, यो आज देखने वाली बात है। दिखाइए एक बार। एक सैलून ही आड़ा है फिलहाल जो है भाई, शीशे सा सितार लग लिया भाई। इसका पूछे कि दिक्कत है इसकी दुकान में भाई, क्यों रीजन बताऊंगा। इसके शीशे उतर लग रहे हैं भाई, अवैध है। ये शीशे नहीं लगने चाहिए। हाँ जी भैया, नहीं लगाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, बिल्कुल भी लगने चाहिए। ये देखो नू होना चाहिए बरांडा एक बार भीतर भाई। ये आड़े तय मैंने परले का नहीं दिखना चाहिए। नू है भाई। हाँ, ये हमारी शॉप है जी। अच्छा, नू दिखना चाहिए ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दिखना। आजा भाई, चलो ये तटवाल लग रहे फिलहाल। आजा एक बारी। और क्योंकि काफी समय से कई बंदे ने जो हमारे तक यही कि कार्रवाई बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया। आजा एक बारी। इसके तरवाल लग रहे हैं बेचारा 20 30 50 रुपये की काम करता होगा अपना भाई। हाँ जी, ये देखियो भाई। मेरे ख्याल से तो फिर भाई अगर जो ये ब्रांडे नूर नू पार होने चाहिए तो फिर भाई ये भी होने चाहिए जी। बिल्कुल होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए भाई। बिल्कुल भाई जो है ये याडे तक लेकिन है। आज एक बार लेकिन दिखाऊंगा मैं तेने। ये देखिए याडे तक नू लेकिन तक भी पार होने चाहिए। और ये अगर पार नहीं हो रहे तो उड्डा विभाग की कार्रवाई पे एक बार कमेंट करो भाई सारे के सारे साथी। अगर ये भी गड़बड़ में है तो भाई ये भी होने चाहिए। अगर वो गड़बड़ में है तो ये भी गड़बड़ में है। गरीब की टूटेगी तो भाई अमीर की भी टूटेगी, सीधी बात है। वो उड़ा हुआ जो बेचारा दिखाइए एक बार। ये है क्या अड़ा चलिए। सर मैं आपसे सुनो मैं सक्षम आदमी हूँ, आप मेरे से जवाब ले। कोई बात नहीं जी, एक बार ले रुक जाओ। कोई बात सर समझा करो समझो। सर आ जा एक बारी आ जा। तो फिलहाल जो है भाई यारे तो जो गरीब आदमी था बेचारा डरता पहले ले गया, क्योंकि बुलडोजर आ लिया था, बुलडोजर बाबा आ लिया था। और अधिकारी उड़े तो घूम के न अपना ये बुलडोजर लेकर न लिया है। और यो भाई की दुकान दिखाइए एक बारी भाई। जितने भी साथी है वीडियो में शेयर करो और कमेंट करके ना अपनी राय जरूर देते रहो, क्योंकि इसके शीशे उतर रहे हैं तो उसके भी उतरने चाहिए भाई दूर तक। ये शटर भी पाटने चाहिए, आज पाटने चाहिए। हाँ जी भाई साहब, होना चाहिए ना, निष्पक्ष काम होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की कार्रवाई है वो तो होगी रहेगी। गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के काम तो होने चाहिए। अब इसके शीशे तार लग रही है। तो समय दे दिया, अच्छी बात है, किसी की नुकसान नहीं हो रहा। समय भाई जो है समय जरूर दे लग रहे हैं। इस बात में हम बहुत बढ़िया मान्य है उड्डा विभाग ने कि समय जरूर देगा भाई, तार लो, सामान ना हटा लो। सुधारने का मौका मिल जाए जब भी बहुत है। लेकिन भाई जिनकी भाई झुग्गी झोपड़ी गिरे है वे क्या करेंगे भाई, उनका क्या कसूर है। मतलब बड़ी दुकान बनाओ तो अपना कुछ भी कर लो। तो ये जो है फिलहाल लगातार जो है बड़ी दुकान और छोटी दुकान का फर्क है ना। एक आप घर में रहते हो, एक आप रोड पे कब्जा कर रहे हो। इस चीजों का फर्क समझो ना। अब इस दुकानदार कोई किराया तो देता ही होगा हुड्डा को, कुछ टैक्स तो भरता होगा, बिजली का बिल भरता होगा, टैक्स तो पे करता होगा। इसका क्या कसूर है अगर ये यहाँ बैठ के काम नहीं कर पा रहा? रेडी वाला शाम को 2000 कमा के चला जाता है, इनका क्या कसूर है? बिल्कुल भाई जो है फिलहाल जो है बाइक तेल लग रहे हैं। हमारे पास तरीका है, इसको 17 4 5 का नोटिस देके और उसकी दुकान को रिज्यूम कर ले। लेकिन जो पार्किंग में किसी ने स्ट्रक्चर बना लिया उसका हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसको उठाने के अलावा। और ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये लगातार चलेंगी अब पानीपत में। आप देखोगे पानीपत के जब सेक्टर बने तो उस टाइम ये बहुत खुले खुले सेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, गाड़ियां बढ़ गई हर घर में, तो अब निकलने की भी जगह नहीं है। तो अब लगातार आज सेक्टर 11 और 12 के कॉमर्शियल पॉकेट का सिर्फ आज हमारा सर्वे था। और इसके बाद सेक्टर 13, 17, 18 और सेक्टर 7, 8 का 14 या 24 तारीख को ऐसे निरंतर कंटिन्यू चलेंगे। और आप लोगों को भी अच्छे तरीके से, आप एक सब अच्छे पत्रकार हो और मैं जितना मेरा दायित्व है इतना ही आपका दायित्व है। जितनी एनक्रोचमेंट आप हटाओगे मैं आपको एक और सूचना देता हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। आज मैंने एनक्रोचमेंट हटाते हुए बहुत से ऐसे लोग यहाँ देखे पानीपत में, और ये पानीपत वासियों के लिए भी बात है कि नॉन ट्रेसेबल लोग बहुत हैं यहाँ, जिनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो किसी को चक्कू छुरी मार जाए तो आप उनको पकड़ नहीं सकते। मेरी 10 गज की भी दुकान है,
तो मैं एक परमानेंट आदमी हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की कार्रवाई देखो, हमारे अंदर तो HSVP का एरिया आता है, सेक्टर आते हैं सिर्फ, हम उसमें करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट अपनी जगह करेगा। सरकार ने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा है कि कोई एनक्रोचमेंट चाहे अमीर हो गरीब हो, जैसे अब ये पत्रकार महोदय कह रहे थे कि अमीर की हटवा दी, गरीब की हटवा दी, ठीक है। इस नजरिए से सरकार नहीं देखती, ना हम देखते, ना हमारी कैपेसिटी है कि हम इस तरीके से किसी को देखें, ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन? तो सर कोई विशेष अभियान के तहत ये काम किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं नहीं, अभियान तो ये चल रहा है पिछले काफी समय से, लेकिन लगातार ऑफिसर चेंज होने से ये HSVP में थोड़ा 4-5 महीने के लिए बीच में रुक गया था, अब दोबारा कंटिन्यू चला है। कई बार ऐसा होता है कि हमने लास्ट 24 या 26 तारीख को सेक्टर 13-17 के लिए पुलिस मांगी थी, तो पुलिस उस दिन नहीं मिली, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिल गए थे। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिले, ठीक है ना। तो आज दोनों चीजें हमें समय पे मिली, हमने अपनी ड्राइव को सक्सेसफुल किया। सवाल ये है कि लोगों में रोष है कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया। अच्छा, आज मैं आपको क्लियर करता हूँ, जिस चीज के पैसे दे रखे हैं, यदि उसके अंदर इंक्रोचमेंट है तो नोटिस का प्रावधान उड़ा में है। HSVP के एक्ट में 1977 का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है कि अंडर सेक्शन 17(4), 17(5) हम उसको नोटिस दें, 17(3) में नोटिस दें, उस अलॉटी का वो जो बूथ है वो रिज्यूम करें। लेकिन जो उसने बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी है या पार्किंग में किसी ने खोखा बना रखा है, अब मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल गरीब आदमी थे, उनको लोगों ने उड्डा की जमीन पे खोखे बना के किराए पे दे रखे। तो आज की ड्राइव जो थी कॉरिडोर को हटाने की, कॉरिडोर नहीं, आज की जो ड्राइव थी वो कॉरिडोर नहीं, वो थी पूरे के पूरे कॉमर्शियल पॉकेट के लिए, क्योंकि शुरुआत कॉमर्शियल से होती है, अगली होगी वो रेजिडेंशियल के लिए होगी। लोगों ने बड़े बड़े पार्क बना लिए, अब ठीक है आपने पेड़ पौधे लगा लिए, लेकिन आप परमानेंट स्ट्रक्चर मत बनाओ ना, ऐसा कर लो भाई 2 गाड़ियां तो निकल जाए। कई जगह ऐसे देखने को मिली है जब बूथों को SCO बना दिया गया है, उन पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा है, पहले जब बूथ बनते थे हुडा में तो बूथ सिंगल स्टोरी होता था, लेकिन अब हुडा की एक पॉलिसी आई है कि ऊपर स्टोरेज आप बना सकते हो, उसके पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। जिन जिन लोगों ने ऐसे कर रखे थे, हम कुछ लोगों के नोट करके लाए हैं, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा था जो हमारे लोटी है, जिनके बूथ है उन्होंने पब्लिक, जैसे ये देखो आप, पब्लिक कॉरिडोर है ये, और मैं आपको बताऊं ये पब्लिक कॉरिडोर को कवर कर रखा है और ये नहीं कर रखा कवर। तो मेरे पास एक प्रावधान है मेरे एक्ट में कि मैं इस आदमी को 17(3)(4) का नोटिस दूं, ये उसके बाद भी ना हटाए तो मैं इसको रिज्यूम कर लूं, इसकी प्रॉपर्टी को। लेकिन मेरे पास उन लोगों का कोई प्रोविजन नहीं है जिन लोगों ने छोटे छोटे खोखे बना रखे इस पार्किंग एरिया में, ठीक है ना सर। क्योंकि आप लोगों का भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि भाई बहका दे, भाई कई बार हर डिपार्टमेंट की नीतियों का आपको भी नहीं पता होता, तो मैं, मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं आपको वो चीज भी बताऊं। सर आपने कहा लोग भी दोषी हैं एनफोर्समेंट करने में, तो आम लोग जो है उनका भी सर पार्ट है कहीं ना कहीं। मैं समझा नहीं सर। जैसे आप बोल रहे हैं लोग वहां से आके ठेका लगा लेते हैं, हाँ। तो इन लोगों का क्या राइट बनता है? नहीं, मेरे पास कोई प्रावधान ही नहीं है उनका हटाने के अलावा, मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं उस पार्किंग से उनको हटाऊं। सर नाम बता दें। रामपाल आर्य से। सर ये बताइए कि जिस प्रकार से आज कार्रवाई की गई है और आगे भी ये दुकानदार इसी गतिविधि को लगातार रखे तो फिर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, दुकानदारों को तो हम रखने नहीं देंगे, क्योंकि उनका हमारे पास प्रावधान है कि हम उनका रिज्यूम कर लें, और जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उनको हम हटा देंगे। अच्छा सर, टेम्परेरी की बात है, ये जो सैलून है इस पे वो पेज 5 अपने नट नुट खोलने लग गया, लेकिन ये उर्ले का न मैंने भी देखा कि उस तरफ आपने कार्रवाई करी थी, तो ये उर्ले का न भी शटर लग गई इनके। यस सर, सुनो इधर देखो, पकड़ो जी, पीछे सेक्टर 11 का जो फर्स्ट ब्लॉक था, 12 का जो फर्स्ट ब्लॉक था, उसमें 6 दुकानें ऐसी थी जिनके बाहर स्ट्रक्चर लगे हुए थे, ये पब्लिक कॉरिडोर यूज कर रखा था। उनसे भी मैंने लिखवा के ले लिया है, उनके मोबाइल नंबर ले लिए, उनके बूथ नंबर ले लिए, और ऐसे ही इस पॉकेट से भी हमने ले लिया है। इन्होंने हमारे से समय मांगा, क्योंकि ये हमारे लोटी, हमारे पास प्रावधान है इनके लिए, इनका हमें हटाने की जरूरत नहीं है। इनका तो हम ऑनलाइन रिज्यूम कर लेंगे और इस प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी को ऑक्शन कर देंगे, ठीक है ना। उनका कोई प्रावधान नहीं है कि उनको हम कैसे रखें। तो इस वजह से अब ये जैसे आप सैलून वाला कह रहे हो, ये हमारा हुड्डा का बूथ है और इसने लिखने की बजाय ये कहा है कि जी मैं तो अभी हटा रहा हूँ, तो इसको नोटिस करने की भी जरूरत नहीं है। अब इनको 2 दिन बाद हम देखेंगे, ये नहीं हटाएंगे तो इनको नोटिस में 2 दिन का टाइम दिया है। हाँ, 2 दिन का समय दिया है, फिर इसको नोटिस होता है, पहला नोटिस होता है 30 दिन का, उसके बाद 7 दिन का, और फिर रिज्यूम हो जाए। ठीक है जी। तो फिलहाल जो है भाई इन तो दे दिया है टाइम, इन दुकान ने तो दे दिया टाइम बता रहे थे, लेकिन वो सैलून वाला भाई ने गिरा मैं तो खोल लूंगा अपने, क्योंकि डर है उसने बाद में भी खोलना पड़ेगा, रिपी खोल रहा है।
लेकिन भाई हम एक बात पहले बिके हुए थे बिके हुए है, खाली गरीब गरीब की मार नहीं होनी चाहिए। खाली गरीब गरीब की मार होगी तो भाई हम खड़े हैं नुए, बिना रुके बिना झुके बिना बिके बिना थके बिना बके बेबाकी तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन गरीब के ऊपर, हालांकि जो अधिकारी थे सुनन में आई है मैंने भी बहुत ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी वाली कार्रवाई भी होनी चाहिए। नून एक भाई खाली गरीब गरीबा पे कार्रवाई हुआ है। तो फिलहाल जो है ये दिखाइए बुलडोजर बाबा, आजा, ये बुलडोजर चल रहा है भाई। लगातार जितने भी खोखे खाके जितने बाण रखे थे वो सारे के सारे तोड़ दिए गए। हाँ जी, राम राम जी, ठीक हो? क्या लग रहा है, कैसी लग रही है कार्रवाई? सही है गलत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी? ठीक है, शहर में सीट छड़ाका हो, सीट छड़ाका हो। और क्या। चीड़ चढ़ाको मानसा ने कटवाए थे मेरी हट से, नहीं फिर चीड़ हो जाएगी। हाँ जी, ठीक हो रही है कार्रवाई? ठीक हो रही है भाई। इनने कुछ बेरा, इनने के बेरा कार्रवाई ठीक हो रही है कि ना हो रही है? जिनके काम धंधे थे जिनसे, हाँ जी, ये बाकायदा एमसीओ के दिए हुए हैं या अपना एमएलए ने दिए हुए हैं। एक मार्केट वाले आके इनको चाय के लिए बोलते हैं। मार्केट में अगर चाय की दुकान नहीं होगी तो क्या होगा? मार्केट कैसे चलेगी? मार्केट कैसे चलेगी? बिल्कुल सही बात। ये बात सोचने की है, देखने की है। उस बेचारे गरीब का तो हमने हटा दिया, सही बात। वो तो रोड पे आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन हम भी साथ साथ आ गए। दिन में 4-4 बार 5-5 बार चाय पीनी पड़ती है। ऐसे में क्या होगा? अगर मोर रोड़ा होगा कि चाह क्यों कर देगा बार बार में? वही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बंदों का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कुछ समाधान जरूर होना, कुछ ना कुछ समाधान जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो दुकान वाले घर तो जाएंगे नहीं, दिन में 10 बार घर जाएंगे चाय पीने, जाओगे तो फिर रोड़ा होगा। और दुकान पे जो कस्टमर आता है उसको चाय ना पूछी जावे, ये हो नहीं सकता। इसके बारे में कुछ प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई जितने भी साथी एक बार कमेंट करके तुम बताओ भाई कार्रवाई जो चल रही है वो किसी का अपने लग रही है, ठीक है कि नहीं? राम राम भाई, राम राम। तो भाई जितने भी साथी वीडियो ने शेयर करो, वो बुलडोजर बाबा का जालिया है। तो चलो भाई करते हो शेयर भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं। बुलडोजर बाबा दोनों साल लगा मेरे। बिल्कुल भाई, देख लो एक बार कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि सीधी बात है भाई, गरीब के ऊपर तो बुलडोजर चल रहा है और चलता रहेगा नुए अमीर पर कौन चल रहा है। चलो तुम भी अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दो, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कर दो भाई शेयर। मैं देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।